सिंगरौली जिले के थाना लांघाडोल इलाके में ग्राम बेलवार बेरदहा गांव में निजी कंपनी को कोयला निकालने के लिए 35,000 से अधिक छोटे बड़े दरख्तों की कटाई फॉरेस्ट विभाग करवा रहा है, जिससे आसपास के आदिवासी ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर दरख्तों के कटने की खबर लगते ही ग्रामीणों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन जिले भर की भारी भरकम फोर्स ने ग्रामीणों को खदेड़ दिया और लगातार कई दिनों से भारी पुलिस बल और बंदूकों के साए में दरख्तों के काटने का सिलसिला जारी है। जंगल को कटने से हम लोग रोक लगाए हैं, जबरदस्त दबाव बनाए हैं इसमें, कटने देंगे नहीं, क्योंकि 10-10 पीढ़ी से हम लोग गुजरते आ रहे हैं इसमें। भाई पूर्वज आदेश नहीं दे रहा है हम लोगों को कि इसको कटाई करवाओ, कंपनी से लो, अडानी से तुम्हारा कोई संबंध रिश्ता है नहीं इसमें। रिश्तेदार है वो आदिवासी है, आधा हक उसका भी है इसमें। प्रॉपर्टी मूल निवासी हम लोग हैं यहाँ के, तो निजी अनुभव बता रहा है, संविधान के तौर पे बात कर रहा हूँ मैं। ये आदिवासी मूल निवासी है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था पहले कि मैं आदिवासी हूँ, तो मेरा हक अधिकार क्या चीज़ है। आज कांग्रेस पार्टी शहर के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान, ग्रामीण जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक सरस्वती सिंह, कांग्रेस नेता रुपेश चंद्र पांडे सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बेलवार गांव जा रहे थे, जहां दरख्तों की कटाई हो रही थी। पुलिस ने सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन में बैठा लिया है। आक्रोशित कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए आगे और भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले के कलेक्टर गौरव बैनल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निजी कंपनी को कोल आवंटन किया गया है। पूरी अनुमति के बाद फॉरेस्ट की जमीन पर मौजूद दरख्तों को फॉरेस्ट विभाग द्वारा काटे जा रहे हैं। इसके बदले में कंपनी शिवपुरी सागर में पेड़ भी लगाएगी। बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वन विभाग द्वारा जितनी अनुमतियाँ प्राप्त की जानी चाहिए वो सारी अनुमतियाँ जो है वो प्राप्त की जा चुकी हैं। पहले भी इसमें कटाई हुई थी और कुछ पेड़ काटे गए थे, और अभी वर्तमान में लगभग 72 हेक्टेयर में तकरीबन 33,000 पेड़ों की जो है कटाई वो प्रचलन में है। पहला पॉइंट ये है कि वो जो गांव है उस गांव में कोई बस्ती नहीं है। बासी बिरदा जो है उस गांव के उस जंगल के बाहर आगे जा कर के वो बस्ती है, और बिल्कुल बासी बिरदा के लोगों से लगातार इसको लेकर के संवाद हमारे लेवल पे भी किया गया है, और जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं सभी में बासी बिरदा के लोगों ने भी सपोर्ट किया है कि हम आपके जो आगे कार्य हो रहा है उसको सपोर्ट करना चाहेंगे, और बस जो भी उनकी मांगे हैं उसको लेकर के पैरेलली हमारी टीम जो है वो उनसे लगातार जो है बैठकें कर रही है। कंपनी के साथ भी उनकी कई सारी बैठकें जो है वो हुई है। बात इसकी कि जो जंगल कट रहा है उसके एवज में जो प्लांटेशन होना है वो शिवपुरी, आगरमालवा, रायसेन और सागर, इनमें तकरीबन 1400 हेक्टेयर की ज़मीन जो है इसको पहले ही आवंटित की जा चुकी है, और 98 करोड़ की राशि भी जो है वो कंपनी द्वारा वहाँ पे जमा कराई जा चुकी है। तो जो कॉम्पेंसेटरी या फॉरेस्टेशन होना है उसकी प्रक्रिया कंपनी के द्वारा इसमें पूरी की गई है। तो वन विभाग की निगरानी में ये सारी जो कटाई है वो वहाँ पे हो रही है, और सोमवार को बासी बिरदा के लोगों के द्वारा भी एक हमको ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपना सपोर्ट इस पूरे कार्य के लिए जताया कि हम सहयोग करेंगे, आप ये कार्रवाई आगे करें, क्योंकि इसके पश्चात ही ये जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो एक्विजिशन है ये अलग अलग स्टेजेस में है। तो फिलहाल जो पेड़ कटाई हो रही है, पहले स्टेज में ये वाला एक्विजिशन होगा, इसके पश्चात जो है बासी बिरदा के या आसपास के जो गांव हैं वो उस प्लान में आएंगे। तो जो माइनिंग प्लान है उसके मुताबिक अलग अलग चरणबद्ध तरीके से अलग अलग भूमि का जो है अधिग्रहण वहाँ पे होगा। तो इसके बाद की वो प्रक्रिया है कि उस एरिया का जो एक्विजिशन है वो होगा। तो निश्चित रूप से सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करके सभी से बात करके ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, और जितनी भी वैधानिक इसमें अनुमतियां हैं वो वन विभाग के द्वारा प्रदान की गई, उसके पश्चात ही ये कार्य हो रहा है। देखिए वो तो जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होती है कि जहाँ पे लैंड अवेलेबल होती है उसके मुताबिक जो है ये पूरा कार्य किया जाता है। और जब माइंस होती हैं, माइंस शुरू होती हैं, तो उसको लेकर के क्या हम लोग प्रिवेंशन यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे उसको लेकर के प्रदूषण ना हो, उसको लेकर के यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब ना हो, और उसको हम किस तरीके से बेहतर साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाए, ये पूरा माइनिंग प्लान में और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है उसके साथ में हम लोग आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिल्कुल हम जो भी इसमें प्रयास रहेंगे आगे निश्चित रूप से करेंगे, और पूरा पुख्ता प्लान के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है माइनिंग भी हो और जो एनवायरनमेंट हो उसको हम लोग टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से भी मैनेज कर पाएँ। तो यही हमारा प्रयास रहेगा।